33 करोड़ तो देवी देवता हैं जो हिंदू का ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं और इस देश की विविधता को नहीं समझते हैं। कान पकड़ करके उसको पूछिएगा तो तुम जरा 33 करोड़ देवता का नाम बताओ तो, देवी देवता का। बड़ा तुम ठेकेदार बन करके घूम रहे हो, कितना जानते हो हिंदू धर्म को तुमको क्या पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। किस मठ के वो योगी हैं? गोरखनाथ मठ के। वो प्रतीकों का इस्तेमाल, धर्म की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। और यह जो हमारी विविधता है, यह जो हमारी संस्कृति है, आज उसको जिस तरीके से एक रूपता में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, यह असंभव है। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद से राम की एक अलग तस्वीर आपके मोबाइल पे, आपके टीवी स्क्रीन पे और विभिन्न बैनरों पे आपको दिखता होगा। वो राम सीता के साथ नहीं है, वो राम लक्ष्मण के साथ नहीं है, उस राम के चरण में हनुमान भी नहीं बैठे हुए हैं। वो राम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सारे लोग जो हैं अकेले हो जाते हैं और फिर जिंदगी का मजा उठाते हैं। आपको भली भांति ये बात पता है। वो अकेले हैं और वो खड़े नहीं हैं, शांत नहीं है, सौम्य नहीं है। आप एक गाना सुने ना, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये आप सुने होंगे ये गाना, कि राम जो उनका बचपना भी है, वो घुसक के चलते हैं, गिरते हैं। उसमें एक मानवीय चित्रण है। लेकिन इसमें इस राम का जो स्वरूप आप देखेंगे तो वो धनुष उठाए हुए हैं, गुस्से में है, प्रत्यंचा धनुष का जो डोरी होता है, रस्सी जो होता है, उसको कान तक खींचे हुए हैं, इतने गुस्से में है वो राम। एक हनुमान भी आजकल आप लोगों को दिख रहे होंगे कार के शीशे पे, वो बहुत गुस्से में है। और हनुमान जी कभी गुस्से में रहते ही नहीं है। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो सामने वाले को गुस्सा दें लेकिन खुद नहीं गुस्से में आएंगे। जब वो लंका चलाने के लिए गए तो रावण को इतना परेशान कर दिए कि रावण गुस्से से जलने लगा। इतना रावण को वो तंग कर दिए। वो नटखट हैं, वो उछल करके इधर से उधर जाते हैं, गुस्से में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक गुस्से वाले हनुमान हैं। क्यों? क्योंकि एक कोशिश की जा रही है, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू धर्म जो है और भारत की जो संस्कृति है, उसको जब आप गौर से देखेंगे, एक तो ये बहुत विविध है और विविध होने के चलते ये बहुत अलग अलग आपको दिखेगा और ये एकजुट भी है, एक साथ भी है। अगर आप रामायण की ही चर्चा करें तो भारत में एक रामायण नहीं है, सैकड़ों रामायण लिखे गए हैं और हर इलाके की अपनी एक रामायण है और उसकी अपनी एक कहानी है। और यह भी मैं बात बताता हूं और मैं यहां खड़ा होकर के बोलता हूं कि जब आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो राम को पूजा करने वाले हिंदू तो आपको मिलेंगे ही, रावण को पूजने वाले भी हिंदू आपको मिलेंगे। आप अगर वैष्णो देवी की यात्रा किए हैं कभी, या जो लोग किए हैं उनसे पूछिएगा कि वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं, भैरवनाथ के मंदिर में जाना जरूरी है। और भैरवनाथ और वैष्णो देवी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। ये देश बहुत ही विविध है और मैं एक धर्म की विविधता की बात कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे धर्म की विविधता की बात बताता हूं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ये बिहार है, आप सीमांचल चले जाइए। सीमांचल के मुसलमान छठ पूजा करते हैं। अभी छठ आएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जा करके चेक कर लीजिए इस बात को। बिहार में, खास करके बिहार और बंगाल की सीमा पे जो रहने वाली मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम महिलाएं आपको सिंदूर लगाती हुई दिखेंगी। आप ये चेक कर लीजिए, सब मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप हिंदू की बात करते हैं, एक सेक्ट है जिस सेक्ट के बारे में आपको कर्नाटका के जो लिंगायत लोग हैं उनके प्रैक्टिस को जाकर के आप देखिए। वो लाशों को जलाते नहीं हैं, वो लाशों को दफनाते हैं। और बसवन्ना ने जो परंपरा शुरू की थी, बसवन्ना वहां के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए थे। वो लाशों को दफनाते हैं और दफना देने के बाद उसके ऊपर वो जो मिट्टी से ढकते हैं, शिव का एक लिंग उसके ऊपर रख देते हैं। और बसवन्ना में यह बात साफ साफ कही गई, वो जो शिव का लिंग है वो अब उसको शिव का लिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी परंपरा में यह बात कही कि मनुष्य का जो लिंग है वही भगवान है, वही ईश्वर है। ईश्वर आपके बाहर नहीं है, आपके शरीर के भीतर ही ईश्वर है। और मैंने कई सारे
सेवाइटों को ये देखा है कि जब वो गंगा स्नान करते हैं तो अपनी उंगली को यूं करके उसके ऊपर जल ढारते हैं, उनके लिए वही लिंग का रूप धारण कर लेता है। इतनी परंपराएं हैं, इतनी संस्कृति है, और इसकी जो विविधता है, इस विविधता से और इसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। इसमें सहिष्णुता है तो असहिष्णुता भी है, इसमें समानता है तो असमानता भी है, इसमें शांति है तो क्रोध भी है, इसमें न्याय है तो अन्याय भी है। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो इसकी स्थिति है, मैं उसको बता रहा हूं। और इसी संस्कृति की विविधता को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और उसमें प्रस्तावना में ही यह बात लिखी गई कि किसी भी व्यक्ति को उसका फेथ, बिलीफ, रिलीजन मानने से उसको रोका नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म मूल रूप से इस भावना को एक्सप्रेस करता है कि यह सर्वधर्म संभाव की बात करता है। आपको जो मानना है आप मानिए, आपके ईश्वर हैं, आपके आराध्य हैं, आपके अल्लाह हैं, आपके यीशु हैं, आपके बुद्ध हैं, आपके महावीर हैं, आपको जैसे उनकी आराधना करनी है आप कीजिए, स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि आज स्टेट रिलीजन को आधार बना करके जो स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें इंटरवीन कर रहा है। देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को काट करके आप किसी भी भूभाग को देश का अभिन्न अंग कैसे बना करके रख पाएंगे, यह प्रश्न है। जब तक लोग नहीं शामिल होंगे तब तक वो भूभाग भी आपका नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य भी यही है। लोग प्राथमिकता में हैं ही नहीं। लोग अगर प्राथमिकता में होते तो लोगों के एस्पिरेशन, लोगों की भावना, लोगों का अधिकार, उसको ध्यान में रखा जाता, लेकिन आज उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और आप देखिए कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, इस चीज को समझिए, जब मैं प्रोपेगेंडा बोलता हूं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके आज हमारी सोचने की विविधता को भी समाप्त किया जा रहा है। सूचना को मिस इन्फॉर्मेशन से काटा जा रहा है। या आप यूं समझ लीजिए कि रद्दी के ढेर में वो नगीना जो है उसको छुपा देने का, उसको गुम कर देने का प्रयास किया जा रहा है। आपके दिमाग में इतना मिस इन्फॉर्मेशन भर दिया जा रहा है ताकि आप काम का इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रख पाए। और जैसे मार्केट पहले लोगों के दिमाग को कैप्चर करने के लिए विज्ञापन और प्रचार का सहारा लेती थी, उसी तरीके से आज की राज्य सत्ता इस देश की विविधता और इसकी संस्कृति और इसके संघीय ढांचा को तोड़ने के लिए, संवैधानिक परंपराओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रचार, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। और प्रचार का क्या असर होता है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रचार का असर यह होता है कि एक ही चीज को यदि आप बार बार देखेंगे तो उस चीज को आप मानना शुरू कर देंगे। जैसे ये आप लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता होगा ना घर में कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए, तो बड़ों को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि छोटों को प्यार करना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए ना, इसकी भी कंडीशनिंग होनी चाहिए ना। लेकिन सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि आप हायरार्की को सही मानने लगते हैं और इक्वलिटी आपको ऐसी चीज लगने लगती है जो हो ही नहीं सकती है। जब मैं इक्वलिटी की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे ये 5 उंगली का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। हम बोले ठीक बोलते हो यार, चलो ब्लेड लाते हैं और ये छोटी वाली उंगली काटते हैं, इसमें कम दर्द होगा, और फिर बड़ी वाली काटेंगे, इसमें ज्यादा दर्द होगा। बाबा बराबर होने का क्या मतलब होता है? बराबर होने का मतलब होता है कि उंगली काट करके बराबर कर देना। कि बराबरी का आधार क्या है? बराबरी का आधार यह है कि आप जो खाना खाते हैं तो जो एनर्जी है वो अंगूठे में भी पहुंचती है और इसमें भी पहुंचती है। इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा, इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा। बराबरी हो सकती है, बराबर हम हैं, ये हमारे दिमाग से ही निकाल दिया गया है। हमने अपनी बातचीत यहीं से शुरू की थी कि बायोलॉजिकली हम सब लोग होमोसेपियंस हैं। इसके बाद हमारे सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी एथनिक डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। और आज पॉलिटिकल ऑप्शन की डाइवर्सिटी को भी खत्म किया जा रहा है प्रचार का सहारा लेकर के। एक चीज बार बार आपको दिखा करके आपके सोचने की जो डाइवर्सिटी है
आपकी जो अपनी खुद की रियलिटी है उसको परसेप्शन से ओवर शैडो करने का प्रयास किया जा रहा है। परसेप्शन से ओवर शैडो करने का यह मतलब होता है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है, रियलिटी है कि नहीं होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि गोरा होने वाला क्रीम खरीदने के लिए जाना है तो फेयर एंड लवली ही ले लेना है। और मार्केट फिर अपने प्रचार को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता है। कहा कि लड़कों फेयर एंड लवली लगा रहा है, लड़कियों फेयर एंड लवली लगा रही है, तो नहीं, अब लड़कों वाला क्रीम अलग होगा, टफ सॉलिड, तो उसके लिए एक अलग क्रीम होना चाहिए, फेयर एंड हैंडसम। मार्केट इस तरीके से आपके दिमाग को कैप्चर करता है, आपके कॉन्शियसनेस को कैप्चर करता है। आप इंसान हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप प्रकृतिवादी हों या गैर प्रकृतिवादी हों, आप किसी भी विचारधारा से मानते हो, एक बात जान लीजिए कि आपका निर्माण अपने आप में एक अद्भुत चीज है।